शहर में पहली बार आयकर विभाग भागलपुर द्वारा 3 दिवसीय आयकर जागरूकता मेला कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है। यह कार्यक्रम सैंडिस कंपाउंड मैदान में 24 नवंबर से 26 नवंबर तक होगा। कार्यक्रम में आयकर हब के संदर्भ में आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें आयकर विभाग के प्रधान आयकर आयोग से निखिल चौधरी ने बताया कि यह कार्यक्रम टैक्स के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए किया जा रहा है। इसमें 3 चरण बनाए गए हैं, जिसमें पहले चरण में लोग पूछताछ के लिए आएंगे, फिर शैक्षणिक जानकारी लेंगे और फिर रजिस्ट्रेशन करेंगे। इस कार्यक्रम में लोगों को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक, क्विज, खेलकूद के अलावा कई गतिविधियों से लोग लाभान्वित होंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि 24 नवंबर से 26 नवंबर तक 3 दिनों तक यह चलने वाला आयकर मेला प्रत्येक दिन 9 बजे सुबह से 7 बजे शाम तक चलेगा और लोग इसका हर बिंदु पर लाभ ले सकते हैं। नवंबर 24, 25 और 26 को भागलपुर में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा एक टैक्स पेयर हब सेटअप होने वाला है। ये टैक्स पेयर हब देश के 7 शहरों में सेटअप हो रहा है। राजस्थान में भीलवाड़ा, केरला में कोझिकोड, विशाखापट्टनम में ये आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, उड़ीसा में कटक, मेघालय में शिलांग, उत्तर प्रदेश में झांसी और गोरखपुर और बिहार में भागलपुर में। ये 3 दिनों के लिए टैक्स पेयर हब सेटअप होगा। इसका मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ के लोगों के बीच में टैक्स पेयर अवेयरनेस बढ़ाना, ताकि लोग अपने राइट्स और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में जागरूक हों। भागलपुर नगर निगम द्वारा आगामी महापर्व छठ को लेकर सफाई, जलापूर्ति एवं रोशनी व्यवस्था को लेकर आज मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने सभी प्रमुख घाटों का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण कार्यक्रम के दौरान मेयर, उपमेयर के साथ साथ दर्जनों पार्षद भी मौजूद थे। वहीं मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि आगामी हिंदू के आस्था का महापर्व छठ पवित्रता से बीते, श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो, घाटों की सफाई रहे, रोशनी पर्याप्त रहे, इसकी व्यवस्था जल्द से जल्द दुरुस्त कर ली जाएगी, जिसमें भागलपुर व भागलपुर के आसपास के सभी घाटों की साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था से लेकर कई मूलभूत सुविधाओं को पूरा किया जाएगा। अच्छे बना नहीं है, उसको अभी समय है, वो बन जाएगा। और काली पूजा का मूर्ति का जब उसमें विसर्जन हो जाएगा तो छठ के लिए उसको भर दिया जाएगा मिट्टी से, और बराबर करके फिर जो आने वाले हैं छठ में उन सबको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, सबको सुविधा मिलेगी। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगामेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुनने लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। आगामी 2024 के चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार ने जाति जनगणना कराकर सुर्खियां बटोरी, वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार के कई विरोधी भी खड़े होने लगे हैं। जनता दल यूनाइटेड अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रतन मंडल पिछले 20 वर्षों से जदयू में काम कर रहे थे, लेकिन प्रोफेसर रतन मंडल अभी जदयू से काफी नाराज दिख रहे हैं। उन्होंने मन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी में जाने का। इसको लेकर आज उन्होंने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नीतीश कुमार हमें 20 वर्षों से छलने का काम किया है, साथ ही हमें सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप दिखाने का काम किया है, और मैं इससे काफी नाराज हूं और अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मैं काफी प्रभावित हूं, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में विलीन होने जा रहा हूं। मेरे साथ कांग्रेस के भी कई लोग भारतीय जनता पार्टी में आगामी 7 नवंबर को पटना में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा, अगर हमें भागलपुर का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला तो मैं भागलपुर का चहुमुखी विकास करूं। फैक्ट्री हो या आज रेल मंत्री 3 रेल मंत्री बना, जमालपुर का फैक्ट्री का दुर्दशा का क्या देखते हैं। बीजेपी में शामिल होने का क्या उद्देश्य? मेरा स्पष्ट है। हमको अब लगता है कि हमने कांग्रेस की राजनीति, यूथ कांग्रेस को उपाध्यक्ष रहे, बिहार झारखंड था, हम यूथ अनुसाय का रहे, जनरल सेक्रेटरी रहे, लेकिन जस्टिफिकेशन हमको कहीं नहीं मिला। क्योंकि हमारे पिताजी बहुत बड़े आदमी नहीं थे, बहुत बड़े पॉलिटिशियन नहीं थे, बड़े बाप के बेटा हम नहीं हैं।
हमारे साथ सबने शोषण करता रहा, शोषण करते आया। हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। हमको लगा कि अब हमारा आज वजूद, अगर हमारा कुछ अस्तित्व रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी में रहेगा। नवगछिया पुलिस ने एक बड़ा खुलासा करते हुए नवगछिया के एसपी सुशांत कुमार सरोज ने प्रेस वार्ता कर अहम जानकारी देते हुए कहा कि झंडापुर थाना क्षेत्र के एक घर में अवैध देसी कट्टा, पिस्टल और जिंदा गोली और शराब के साथ 2 सगे भाई को गिरफ्तार किया गया। हालांकि छापेमारी करने के दौरान एक अपराधी पीछे के दरवाजे से भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उसे खदेड़कर पकड़ लिया। गिरफ्तार युवक में 2 भाई चिक्कू कुमार एवं मिथुन कुमार अवैध शराब एवं हथियार की बिक्री करते थे। घर की तलाशी लेने पर चिक्कू कुमार के कमरे में टीन के बड़ा ट्रंक से एक 18 इंची देसी कट्टा एवं 36 जिंदा कारतूस बरामद किया गया तथा मिथुन कुमार के कमरे से छज्जा के ऊपर कपड़ा बांध कर रखा हुआ एक देसी पिस्टल बरामद हुआ। घर के रसोई में छिपाकर रखा गया 5 बोतल विदेशी शराब बरामद हुआ। वहीं पुलिस ने दोनों के ऊपर आर्म्स एक्ट और मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया। तो कल शाम को ये गुप्त सूचना प्राप्त हुई, झंडापुर थाना अंतर्गत मड़वा ग्राम में 2 भाई है, मिथुन और चिक्कू, पेशर संजीत कुमार उर्फ बुलटू राय, अवैध शराब और हथियार का कारतूस का खरीद बिक्री करता है। जानकारी मिलते ही एसआईटी गठन किया गया। जो है वो घर से भागने का कोशिश किया, उसे गिरफ्तार किया गया और तलाशी में उसके पास एक कट्टा बरामद हुआ और जो घर का तलाशी लिया गया, ये हथियार देख रहे हैं, और जो दूसरा भाई उसका मिथुन है, मिथुन के कमरा से छज्जा के ऊपर में एक देसी पिस्टल भी बरामद, कपड़ा में बंधा हुआ था, बरामद हुआ। कहलगांव प्रखंड में प्रेम प्रसंग में एक नाबालिग जोड़ी की शादी करवाने का मामला प्रकाश में आया है। दरअसल दोनों कई महीने से एक दूसरे के साथ इस तरह प्यार में ढलते चले गए कि दोनों कब एक दूसरे के हो गए, दोनों को पता भी नहीं चला। वहीं 2-3 दिन से इन दोनों का फोटो किसी अज्ञात के द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया, जिससे लड़की के परिवार वाले आग बबूला हो गए और लड़के के परिवार वालों को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद कई घंटों तक दोनों परिवार वालों में जमकर बवाल हुआ। लेकिन लड़की के परिवार वालों का कहना था कि जब लड़की का फोटो इसके साथ वायरल हो ही गया है तो इस लड़का को शादी करना ही होगा। वहीं इस हंगामा के बीच कई ग्रामीण भी शामिल हो गए, जिसके बाद सैकड़ों ग्रामीण परिवार वाले के साथ कहलगांव गंगा घाट के 4 धाम पहुंचकर हंगामा करना शुरू कर दिया। लेकिन लड़का के परिवार वाले इस शादी को करने से इनकार कर रहे थे। लेकिन हंगामा के बाद लड़का को बुला लिया गया और सैकड़ों लोगों के बीच शादी कराकर विदाई कर दी गई। लड़का खुशी खुशी शादी करके इसे अपने घर ले गया। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगामेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुनने लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। पीरपेटी के टोपरा गांव के निवासी अजीत तिवारी के पुत्र अभिनव कुमार ने डीएसपी बनकर अपने प्रखंड का नाम रोशन किया है। उनके दादा रामदेव तिवारी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। मैं आपको बता दूं कि अभिनव कुमार एक साधारण से परिवार के हैं। उनके पिता एक किसान हैं। अभिनव ने यूट्यूब से पढ़ाई कर डीएसपी बना। वहीं उसकी मां ने बताया 4 बहनों पर एक भाई है। अभिनव की मां बोलते बोलते भावुक होती जा रही थी। वहीं शिक्षक छविनाथ ने खुशी जाहिर की और कहा, हमारे समाज के लिए गर्व की बात है। चूंकि मैं एक शिक्षक हूँ, बच्चे आगे बढ़ते हैं तो खुशी होता है। इसमें मामले को लेकर के पैसा की तो बहुत तंगी थी, लेकिन थोड़ा बहुत कभी कभी ट्यूशन पढ़ा लिया करते थे। पटना में रहते थे तो वहाँ जब चले गए तो यहाँ से नहीं पुर पाता था चाचा जी से भी, तो कभी कभी ट्यूशन पढ़ा लिया करते थे साइड से 1-2 घंटे। जिसके बाद यूट्यूब दूसरा कोई सहारा ही नहीं था, करते क्या, उतना पैसा था ही नहीं जो कोचिंग में जा पाते। अभी तो खान सर भी 7,000-8,000 में पढ़ाने लगे, लेकिन उस समय तो ये भी नहीं था अवेलेबल।